गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। डिजिटलीकरण के इस दौर में आज भी याद आता है वो दौर, चिट्ठियों का, खतों का वो दौर, भावनाओं से भरा हुआ। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधर ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूँ आरजे सनी। दोस्तों, आज हम सोशल मीडिया के इस दौर में चाहे जितना भी हम सोशली कनेक्टेड हो चुके हों, हम क्यों ना भले ही अपनी फीलिंग्स को शेयर करने और हमारी लाइफ में क्या चल रहा है ये बताने के लिए दिन में कई बार स्टेटस क्यों ना बदलते हों। किसी अपने को कुछ कहना हो या कुछ जानना हो, सब कुछ सेकंडों में हो जाता है। पर याद कीजिए उस दौर को जब हम अपने अपनों की चिट्ठियों का बेसब्री से इंतजार किया करते थे। दरवाजे पर डाकिये को देख हम एक्साइटेड हो जाते थे। डाकिया भी हमारी खुशी में खुश हो जाया करता था। चिट्ठियों के इस दौर की यादों को ताज़ा करते हुए आज के अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में हमारी सीनियर सिटीजन अनुराधा महेंद्र आज इसी विषय पर, चिट्ठी और पत्रों के दौर के विषय पर बात करती हुई कुछ खास बातों और कुछ खास यादों को ताज़ा कर रही हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मित्रों, साथियों, मैं अनुराधा महेंद्र आशियाना उत्सव के लवासा स्थित सीनियर लिविंग कॉम्प्लेक्स की एक वरिष्ठ नागरिक हूँ। मैं आप सबका रेडियो FM 24 भेवाड़ी द्वारा प्रस्तुत अनुभव इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको चिट्ठी पत्री, खतों किताबत के दौर से रूबरू कराना चाहती हूँ, जिससे शायद आज की पीढ़ी बेखबर ही हो। ये वो ज़माना था जब अपनों से जुड़ने और बात करने के कोई साधन नहीं थे और डाक या डाकिया किसी मसीहा से कम नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल क्रांति आने से पहले का वह दौर जब केवल लैंडलाइन फ़ोन थे, तब किसी मित्र का टेलीफोन आना सुखद लगता था, बशर्ते उस वक्त आप खाना न खा रहे हों, नहा न रहे हों या किसी ऐसे ज़रूरी काम के लिए जिसके लिए पहले ही देर हो चुकी हो, घर से निकल न रहे हों। लेकिन जब आपके पास वक्त है, बातें हैं, मन मायूस है, ऐसे वक्त किसी अपने का टेलीफोन आना अच्छा लगता था। ये लैंडलाइन दौर का ज़माना था। लेकिन टेलीफोन पर होने वाली बात का न तो किसी खत जितना लुत्फ उठाया जा सकता है, न ही उसे बार बार पढ़ा जा सकता है। किसी भावुकता भरी टेलीफोन वार्ता पर आप लाल रिबन भी नहीं बांध सकते और न ही उसे बरसों सहेज कर रख सकते हैं। दरअसल चिट्ठी भेजने वाला यह कह रहा होता है कि मैं कुछ वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। यह वक्त, यह काम मेरे लिए उन सब कामों से ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं इसकी जगह कर सकता था। कई पीढ़ियों तक चिट्ठियाँ यानी पत्र या खत जीवन का अहम हिस्सा रहे हैं। दराजों और संदूकों में बंद पड़े खत जब भी हाथ में आते हैं, उनसे जुड़ी अनगिनत स्मृतियाँ ज़ेहन में कौंध जाती हैं। पोस्टकार्ड हो या लिफाफा या पत्र,
उस पर लिखी तारीख, वर्ष और डाकघर की मोहर देखकर न केवल पत्र भेजने वाले व्यक्ति की याद बल्कि पूरा का पूरा एक दौर आंखों के आगे साकार हो उठता है। अब्बा, अम्मी, मित्रों, जीवन साथी की चिट्ठियाँ, खत की स्मृतियाँ और महक रहती है जो उनसे जुड़ी यादों को अविस्मरणीय बना देती है। चिट्ठियों ने कभी प्रेमियों को राहत दी है तो कई षड्यंत्र भी रचे हैं। चिट्ठियों ने जहाँ बड़ी बड़ी क्रांतियों को जन्म दिया तो कई बड़े साम्राज्य के उत्थान एवं पतन का सबब भी बनी हैं। चिट्ठियों ने कभी गलतफहमी को बढ़ाया है तो कभी गवाही का काम भी किया है। अपराधियों को पकड़वाने और दुश्मनों को दोस्त बनाने में भी चिट्ठी बखूबी काम करती रही हैं। कई बार जीवन के सर्वाधिक निराशाजनक पलों में पत्र सहारा बने हैं और आत्महत्या करते समय भी लोग अपने मन के भाव पत्र लिखकर अभिव्यक्त करते रहे हैं। पत्र ने न जाने कितनों को मिलाया, हंसाया, रुलाया और धड़कनों को बढ़ाया है। हर वर्ग, हर जाति, हर उम्र, हर पेशे और हर क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर चिट्ठियाँ भावनाओं के साकार होने, खूबसूरत पलों को जीने और किसी अपने को महसूस करने का जरिया रही हैं। किंतु संचार क्रांति के इस युग में चिट्ठियाँ इतिहास बनती जा रही हैं। अब तो हर घड़ी, हर पहर, कार, ट्रेन, हवाई जहाज से मोबाइल के जरिए हम सब अपनों से जुड़े रहते हैं। SMS, ईमेल, ट्विटर, मैसेंजर और व्हाट्सएप के इस दौर में चिट्ठी नाम की चीज हमारे जीवन से गायब होती जा रही है। आज किसी से भी पूछा जाए कि आपने अंतिम चिट्ठी या पत्र कब लिखा था तो शायद यह सवाल कईयों को परेशान कर दे और जवाब देते न बने। आज एक से एक आधुनिक उपकरण हमारे पास हैं जिनसे पलक झपकते ही हम वतनों से ही नहीं, 7 समुंदर पार किसी भी परिवार के सदस्य से या मित्र से संपर्क और संवाद हो जाता है। कर लो दुनिया मुट्ठी में की कल्पना को इन साधनों ने साकार कर दिया है। किंतु क्या इस संवाद में वह गर्माहट, वह एहसास या संवेदना है जो 5 या 10 पैसे के छोटे से पोस्टकार्ड को हाथ में लेकर महसूस होती थी? वर्तमान पीढ़ी तो शायद कलम, कागज, लिफाफे या पीले रंग के पोस्टकार्ड पर हाथ से दिल की बात लिखने के रोमांच या रोमांस से पूरी तरह अनजान ही होगी। हर अवसर के लिए चिट्ठी लिखने वाले दौर में जन्मे हम में से कई लोगों को चिट्ठी से जुड़े अनगिनत किस्से, कहानियाँ, घटनाएं याद होंगी। चिट्ठी को पहले पढ़ने के लिए घर में भी छीना झपटी, चुहलबाजी, दोपहर के वक्त बाहर धूप में खाट बिछाकर बेसब्री से डाकिये का इंतज़ार और पिता का अपने बेटे की चिट्ठी का बार बार माँ को पढ़कर सुनाना, भावुक हो उठना, छूना और आँखों के आगे कल्पनाओं का अंबार लग जाना, ये एहसास क्या मोबाइल की वार्ता से मिल सकते हैं? खाकी वर्दी में थैला लटकाए, हाथों में चिट्ठियों का गट्ठर लिए डाकिये नामक उस अजनबी का आना किसी उत्सव से कम नहीं लगता था। जब भी वह आता तो जीवन में कितने रंग, कितनी उथल पुथल या हलचल भर देता था। साइकिल की घंटी और आवाज न जाने कितनों के मन में तरंगे पैदा कर देती। गांव भर में फैल जाता कि किसके घर मनी ऑर्डर आया, शहर से किसके पति की चिट्ठी आई या फिर किसके बेटे को नौकरी लगी या परीक्षा में कौन पास हुआ। गली गली, घर घर घूमता डाकिया हर किसी के सुख दुख का साथी बन जाता था। डाकिये को जिस रूप में हमने जाना और समझा है उसमें से वह केवल चिट्ठी या पत्र पहुंचाने वाला सरकारी कर्मचारी न होकर गांव में बसे अनगिनत अनपढ़ लोगों के लिए पत्रवाहक, पत्र लेखक और लोगों की संवेदना और सुख दुख का अभिन्न हिस्सा रहा है। अब तो डाकिये के साथ साथ लाल रंग के पोस्ट बॉक्स बीते कल की चीजें बनती जा रही हैं। अब डाकिया विरले ही दिखाई देता है। अब वह केवल
शेयर, पासपोर्ट या सरकारी चिट्ठियां ही लाता है। अब डाकिये की जगह कई बार कुरियर वाले जो बॉयज़ हैं उन्होंने ले ली है। चिट्ठी आई है, संदेशे आते हैं, डाकिया डाक लाया जैसे गाने हमारे जीवन में डाकिये के महत्व को रेखांकित करते रहे हैं। फिल्मों और कहानियों में भी चिट्ठी और डाकिये की सामाजिक भूमिका पर काफ़ी कुछ लिखा गया है। घर से कोसों दूर सरहद पर तैनात फौजियों के लिए भी मोबाइल आने से पहले के दौर में चिट्ठियां ही अपने घर वालों से जुड़ने, प्रेम का इजहार करने का एकमात्र साधन थी। किंतु अब चिट्ठी लिखने की परंपरा जैसे जैसे समाप्त होती जा रही है, उसे देखते हुए लगता है कि आने वाली पीढ़ी चिट्ठी और खतों किताबत के उस दौर के रोमांस, इंतज़ार, सुख को शायद ही जान पाएगी। कागज और कलम के इजाद के बाद सैकड़ों वर्षों से भौगोलिक दूरियों को मिटाने और लोगों से जुड़ने का एकमात्र जरिया चिट्ठी और पत्र ही रहे हैं। फिर 19वीं सदी में तार आया, जो कम से कम शब्दों में तत्काल संदेश पहुंचाने का एक और जरिया बना। आइए जाने ये चिट्ठी पत्री का ऐतिहासिक संदर्भ। यदि इनका ऐतिहासिक संदर्भ तलाशा जाए तो पहला पत्र 500 ईसा पूर्व का पर्शियन रानी अतोसा का बताया जाता है। पत्तों और पेड़ की छाल के बाद जब लिनन के रेशों से बने कागज का बेहतरीन साधन मिल गया तो पत्र लेखन में तेजी आ गई। डाक टिकट लगा पहला पत्र महारानी विक्टोरिया के शासन के दौरान 1840 से अस्तित्व में आया। उससे पहले पत्रों या लिफाफों पर डाक टिकट नहीं लगता था। पत्र पाने वाले को भुगतान अदा करना पड़ता था। बाद में तो खैर दूसरे देशों ने भी धीरे धीरे यही व्यवस्था अपना ली। धीरे धीरे पत्र साहित्य का एक अलग इतिहास तैयार होने लगा। पत्र लिखने और संदेशा पहुंचाने को लेकर भी कई दास्तानें लिखी गई हैं। भारतीय साहित्य ऐसे किस्से कहानियों से भरा पड़ा है जिसमें खतों किताबत को आधार बनाकर कहानियाँ, उपन्यास, कविताएं एवं गीत लिखे गए हैं। हमारे देश की बहुत सारी साहित्यिक पत्रिकाओं, सारिका, ज्ञानोदय, नवनीत, इनमें महान शख्सियतों के पत्रों पर आधारित विशेषांक भी निकले हैं, जिनमें ऐतिहासिक महत्व के पत्रों को एक साथ पढ़ने का अवसर हिंदी पाठकों के हाथ लगा है। प्रसिद्ध चित्रकार वॉन गॉग के लिए चित्रकारी के अलावा पत्र लेखन तनाव मुक्ति और सुकून के पल जुटाने का एक जरिया था। उन्होंने अपनी हताशा, आशा, आकांक्षा और संघर्ष को बयां करते सैकड़ों पत्र अपने भाई को लिखे हैं। इसी तरह एनी फ्रैंक, हेलन केलर, चाउ एन लाई, रिल्के, हेमिंगवे, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन, फिराक गोरखपुरी, गुलजार, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मार्टिन लूथर किंग जैसे महान लोगों के पत्र विषय और शैली दोनों ही दृष्टियों से साहित्य की अनमोल संपत्ति ही नहीं है, बल्कि इनके भीतरी व्यक्तित्व एवं विचारों को गहराई से जानने का जरिया भी हैं। दरअसल चिट्ठी पत्री का लुप्त होना इतना बड़ा सांस्कृतिक बदलाव है कि आने वाले समय में इतिहासकार शायद समय को BC और AD में न बांटकर दो ऐसे समयों या दौर में बांटे, एक जब लोग पत्र लिखते थे और दूसरा उसके बाद का दौर जिसमें लोग पत्र या चिट्ठियां नहीं लिखते हैं। ये जो आज का दौर है, इसमें चिट्ठियां लगभग समाप्त हो गई हैं। किसी भी समुदाय या देश को जानने का सबसे प्रामाणिक तरीका लिखित दस्तावेज होते हैं। विगत को जानने में लिखी हुई हर छोटी से छोटी चीज भी महत्वपूर्ण होती है। हमारे पूर्वजों के पत्रों से ही हम यह जान पाए हैं कि हमारे पूर्वज कैसे और क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या पढ़ते थे, युद्ध एवं तमाम अन्य विषयों पर उनके विचार क्या थे। और अब जब पत्र या लिखित दस्तावेजों का दौर खत्म सा होने लगा है, ऐसे में यह कल्पना ही की जा सकती है कि लिखित जानकारी के अभाव में भावी इतिहासकारों को इस दौर का बखान करने हेतु कितना कम हासिल हो पाएगा। ईमेल और अन्य कंप्यूटर जनित संदेश
आज हैं कल नहीं। उन्हें डिलीट करने में भला कितनी देर लगती है। तूफानी गति से आज रोज दररोज बेहिसाब जानकारी डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में दर्ज की जाती है। इंटरनेट पर इस कदर जानकारी उपलब्ध है कि लगता है कि इस धरा पर मौजूद हर प्राणी के पल पल को इनमें कैद किया जा रहा है। समस्या आज यह नहीं है कि किसी भी विषय पर जानकारी का अभाव है, नहीं। समस्या दरअसल जानकारी के सैलाब बाढ़ में से जरूरी और उपयोगी ज्ञान या सूचना को छानना है। इस दौर की एक आम समस्या यही है कि कंप्यूटर युग में जन्मी पीढ़ी बेहिसाब सूचना के भंडार से अभिभूत है। सूचना के विशाल भंडार के बीच मन का एक कोना है जहां हम आज भी चिट्ठी पत्री को याद करते हैं। खतों किताबत का अभाव महसूस करने के पीछे शायद उस दुनिया की चाहत से जुड़ा है जहां चीज़ें जटिल नहीं थी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। जीवन सहज सरल था, जहां चिट्ठी जिंदगी का अहम हिस्सा थी। इसे सिर्फ उस दौर के प्रति हमारी पीढ़ी जो आज सीनियर सिटीजन्स के हैं, उनका अनुराग जानकर टाला या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज के तुरंत फुरत संवाद के तमाम माध्यमों में वह आत्मीयता, भावुकता और संबंधों की ऊष्मा वार्मथ कहीं खो गई है जो लिखे हुए पत्र में हमारी पीढ़ी और उससे पहले की तमाम पीढ़ियां महसूस करती रही हैं। दोस्तों, ये कुछ मेरी नॉस्टैल्जिक बातें थी चिट्ठी को लेकर। एक पूरा पुराना दौर मेरी आंखों के आगे लहरा गया जब मैंने आपसे ये सारी बातें की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए, सुनते रहिए FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। खुश रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। शुक्रिया। तो कैसा लगा दोस्तों चिट्ठियों और खतों के इस सफ़र में उस पुरानी दौर को याद करके, जब हमारी तकिए के नीचे चिट्ठियां हुआ करती थीं, हमारे अपनों की भावनाओं को जब हम कागज़ और पेन के माध्यम से जाहिर करते थे और एक ही चिट्ठी को न जाने कितनी बार पढ़ पढ़ कर भावुक हुआ करते थे। उस दौर को दोबारा याद करके कैसा लगा आपको? हालांकि ये दौर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। आज भी आप चाहें तो चिट्ठियां लिख सकते हैं। हाँ, कुछ मामलों में रूप बदल चुका है, डिजिटलीकरण हो चुका है, पर कुछ भी हो दोस्तों, वाकई वो दौर भी क्या दौर था। अनुराधा महेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह के विषय पर जानकारी देते हुए उन पुरानी यादों को ताज़ा किया और चिट्ठियों के महत्व को दोबारा उजागर किया। आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, तो चलिए मैं ले रहा हूँ आप सभी से इजाज़त। मैं हूँ RJ सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।